हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से मिल रही है? फ्रॉम कोल गैस। इज एक्सट्रीमली डेंजरस एंड कैन किल द पेशेंट बिकॉज। अब क्या कर रही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये क्या है, एक्सट्रीमली डेंजरस है और ये कैन किल अ पेशेंट, ये पेशेंट को मार भी सकता है। क्यों? A compound carboxyhemoglobin is formed with hemoglobin which can gradually clot the blood resulting in circulatory failure. B. Carboxyhemoglobin reduce the ability of blood to transport oxygen by rupturing a vast majority of erythrocytes. C है carboxyhemoglobin greatly modifies the structure of hemoglobin thus making it lose its affinity for oxygen. And fourth है the compound formed carboxyhemoglobin does not allow RBC to act for their respiratory function. अगर हम बात करते हैं इसमें चारों ऑप्शन से तो हमें ये बताना कि ऐसा कौन सा रीजन है इनमें चारों ऑप्शंस में से जो कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है ज्यादा तो वो क्या कर, वो पेशेंट को कैसे मार देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे आ गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्या करती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है, तो उसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जनरली हीमोग्लोबिन आपका या तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करता है, लेकिन जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड कर देता है तो ये क्या करता है, ये बहुत ही एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर हम इसमें बताएं कार्बन मोनोऑक्साइड और इसमें हीमोग्लोबिन का Hb हम किस लिए लिख रहे हैं, अगर मैं इसमें कार्बन ये आपका CO क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनो ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये। और अगर Hb की बात करती हूँ तो ये आपका क्या बन जाता है, हीमोग्लोबिन हो जाता है, हीमोग्लोबिन है ये। अब जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। ये आपका क्या बनाते हैं, एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। इसमें जो एफिनिटी है वो बहुत ज्यादा है कार्बन मोनोऑक्साइड और Hb जब भी बनाते हैं। और Hb आपका क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन होती है तो हमारी बॉडी, हमारी जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज के अंदर पहुंचती है और हम सर्वाइव करते हैं ऑक्सीजन से ही। उससे क्या होगा, सारा आपका एनर्जी मिलेगी और बाकी सारी चीजें होंगी। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड है जो क्या है, पॉइजनस गैस है, जब आपकी ये साथ में रहेगी तो ये अल्टीमेटली पेशेंट को किल कर देती है। तो क्या बनाया इसने, कार्बन मोनोऑक्साइड ने Hb के साथ मिलकर एक स्टेबल कंपाउंड बना दिया है यहाँ पे। एंड इसने क्या किया, हीमोग्लोबिन दैट फॉर्म्स इन आरबीसी, ये आपका ये जो आरबीसी, जो आपकी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ होती है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है आपके आरबीसीज में। अब अगर आरबीसीज की बात करती हूँ तो आरबीसीज आपके होते हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और वहीं पे ऑक्सीजन के साथ ही एसोसिएट करते हैं, बट यहाँ नहीं कर पा रहे, यहाँ इसको किसके साथ एसोसिएट कर लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कर लिया। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या, इसने क्या कर दिया कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की इसने क्या किया, इसने हिंडर कर दिया, hinder the ability hinder the ability of Hb, उसने Hb की एबिलिटी को हिंडर कर दिया टू डिलीवर ऑक्सीजन टू द बॉडी। जब खुद वो कार्बन मोनोऑक्साइड Hb के साथ इसने एसोसिएट कर लिया, बाइंड कर लिया, तो उसने क्या किया, उसकी एबिलिटी हिंडर कर दी, जो भी ऑक्सीजन के साथ वो मिलके जो ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचाता था वो अब काम हो ही नहीं रहा है। और उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट क्या होगा, धीरे धीरे किल हो जाएगा।
तो ये तो हो गया इसमें। अब अपनी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या कहा उसने। तो फर्स्ट आपकी ऑप्शन है कि द कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड विद हीमोग्लोबिन विच कैन ग्रेजुअली क्लॉट द ब्लड रिजल्टिंग इन सर्कुलेटरी फेलियर। ये आपका ऑक्सीजन को हिंडर करता है और ये एचबी की जो आपकी एबिलिटी है उसको हिंडर कर देगा। जो आपका ये बॉन्ड एक्चुअल में बॉन्ड बनता है HbO2 का, लेकिन इसने क्या किया, इसकी जगह आपका क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड चल गई। तो ये और ऑक्सीजन आपकी क्या करिए, ऑक्सीजन तो आपका 98% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी टिश्यूज के अंदर, वो HB ऑक्सीजन के एसोसिएशन के साथ ही होती है, लेकिन यहाँ पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो ये उसने इसकी कैपेबिलिटी को, इसकी एबिलिटी को हिंडर कर दिया, रोक दिया, लेकिन इसने क्लॉट नहीं बनाया, तो ये गलत हो गया। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन बाय रप्चरिंग वास्ट मेजोरिटी ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स पे आपका ये ऑप्शन भी आपकी गलत है, कोई रप्चरिंग इसमें नहीं करता है, ये एसोसिएशन ही नहीं बनने देता है। और एरिथ्रोसाइट्स के क्या होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स की जो हमने बात की, एरिथ्रोसाइट्स हम आरबीसीज को ही बोलते हैं। आरबीसी मैंने लिखा यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी उन्हीं को ही बोलते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ग्रेटली मॉडिफाइड द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। नो, ये आपका एचबी स्ट्रक्चर नहीं मॉडिफाइड करेगा, खुद उसकी जगह यहाँ पे क्या करेगा, एसोसिएशन कर लेगा उसके साथ। तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी। द कंपाउंड फॉर्म्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन उसने यहाँ पे बना दिया। डज नॉट अलाउ आरबीसी, उसने आरबीसी को अलाउ ही नहीं किया टू एक्ट फॉर देयर रेस्पिरेटरी फंक्शन, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलके रेस्पिरेटरी फंक्शन करता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन करता है। अब उसने क्या किया, ये रेस्पिरेटरी फंक्शन उसको करने ही नहीं दिया, और उसकी वजह से आपका पेशेंट जो वो आपका जो किल हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ गया, द कंपाउंड फॉर्म्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन डज नॉट अलाउ आरबीसी टू एक्ट फॉर देयर रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।